हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग लाइव विद सी। तो गाइस, सुबह का टाइम था, बच्चों को स्कूल के लिए कर रही थी रेडी। ये अक्षा को मैं रेडी कर चुकी थी, आहद के सर में ऑयल लगा रही थी और बाल काट दूंगी इसके मैं। आहद बोल रहा था जब से ये स्कूल जाने लगी है तब से तो मम्मा आप मुझसे प्यार ही नहीं करती, मुझे रेडी नहीं करती। तो ये थोड़ा सा पॉजेसिव हो रहा था कि अभी ये छोटी है ना, तो आप इसी को प्यार करती हो, उसी को रेडी करते हो। तो मैंने बोला बेटा ऐसी कोई बात नहीं, आ जाओ आपको भी रेडी कर देती हूँ, पर आपको खुद से भी रेडी होना सीखना पड़ेगा, बड़े हो रहे हो आप। ड्रेस तो खुद पहनने लग गया, वरना तो अभी 15-17 दिन हुए हैं अक्षा को जाते हुए, तो उससे पहले मैं ही रेडी करती थी उसको। तो मैंने बोला आ जाओ बेटा कोई बात नहीं, आज मैं रेडी कर देती हूँ इसको। मैं रेडी कर रही थी तो फिर स्कूल जाने का टाइम हो गया। मैंने हस्बैंड से बोला बच्चों को छोड़ कर आ जाओ, तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि आज मुझे बहुत नींद आ रही है। रात को हस्बैंड आए थे लेट, अप्रॉक्स 2-2:30 बज गए थे इनको, तो उनको नींद आ रही है। मैंने बोला चलो छोड़ो, आप सो जाओ, मैं ही छोड़ कर आ जाऊँगी आज। वैसे भी पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है इनका स्कूल, वॉकिंग डिस्टेंस पर। तो हम तैयार होकर निकल चुके थे। ये हम लोग जा रहे हैं स्कूल के लिए। ये देखिए गाइस, रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो कीचड़ हो रखी है रास्ते में। ये सब इसी के स्कूल के बच्चे हैं और एक गवर्नमेंट स्कूल भी है अंदर यहीं पास में, वहाँ के भी बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो ये देखिए कितना रश है। ये वैन जा रही है स्कूल की, बहुत रश रहता है स्कूल के सुबह टाइमिंग पे। बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते, वैसे तो पास में, पर अकेले भेजना बेकार है। और देखिए आहद का स्कूल का बैग इतना हैवी है कि झुका हुआ है लिटरली, बहुत हैवी बैग है, बहुत लोड रहता है बच्चों के ऊपर। इतनी मोटी मोटी बुक्स, नोटबुक्स, बच्चे कैसे उठा के ले जाते हैं। इसलिए मैं इसे पापा के साथ भेजती हूँ, वो जाते हैं तो वो उठा के ले जाते हैं, पर मेरे से नहीं उठता। मैंने अक्षा का भी बैग लिया हुआ है और मुँह ढक के चादर ओढ़ कर जाना पड़ता है ना, तो मैं खुद ही गिर जाऊँगी। मुँह ढक के मेरे से नहीं चला जाता, पर ये ससुराल है तो इसलिए चादर ओढ़ कर मुँह ढक कर जाती हूँ। तो ये खुद ही उठा रहा था बैग। मैं बोल रही थी जोया से जल्दी जल्दी चलो, दोनों के दोनों पीछे चल रहे हैं। तो ये लोग चले गए थे अंदर। ये देखिए ये है इनका स्कूल। ये देखिए स्कूल की बस खड़ी है, ये बच्चे आ रहे हैं फर्स्ट क्लास का, कोई नर्सरी क्लास का। तो ये 12th तक स्कूल है। अच्छा स्कूल है गांव के अंदर, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा हाई लेवल का स्कूल, तो वो इसमें पढ़ाते हैं। तो मैं घर आ गई थी, मैंने सोचा हस्बैंड को भी सोने देती हूँ, तो तब तक मैं कर लेती हूँ घर की सफाई, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तब नाश्ता बनाकर फिर उठाऊँगी, तब तक थोड़ी नींद पूरी हो जाएगी उनकी। तो ये मैं सफाई कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। ये जूते चप्पल पड़े हुए हैं यहाँ पे, बच्चे कल गए थे ना हम लोग घूमने, तो यहीं रख देते, इनको साफ़ करके धोकर जब रखूँगी अंदर। तो ये मैं कर रही हूँ सफाई, झाड़ू, बाहर कूड़ा भर कर फेंक कर आ जाऊँगी, बाहर से झाड़ू लाऊँगी थोड़ी सीढ़ियों पर से। तो बाहर से अगर कोई नहीं रहता ना तो मैं शूट कर लेती हूँ, वरना तो कोई देख ना ले तो शर्म आती है, इसलिए। तो मैं आ गई थी झाड़ू वाड़ू लगा कर किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो ये सबसे पहले मैंने हस्बैंड के लिए दूध गर्म करने के लिए रख रही थी, उनके लिए दूध गर्म हो जाएगा और मैं इसी पैन में अपने लिए चढ़ा दूँगी चाय, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह दूध। सुबह क्या, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता दूध, कभी कभार रात में ले लेती हूँ, पर सुबह तो मुझे चाय चाहिए होती है। तो जो मैं अपने लिए इसी सेम पैन में चाय चढ़ा देती हूँ अपने लिए बनने के लिए। तो और साइड में बना दूँगी मैं साथ साथ हस्बैंड के लिए अंडा ब्रेड आमलेट। ये मैं अदरक चाय के पत्ते वगैरह डाल रही थी, ये मैं अंडे लेकर आ गई हूँ। इनको फोड़ लूँगी, इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, सिंपली फेंट के इसको मैं देसी घी के साथ फ्राई कर दूँगी और ब्रेड सेक लूँगी अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो ये सिंपली यही नाश्ता करते हैं, या तो पापे नमकीन हो जाती है, या कभी कभार पराठे हो जाते हैं, या तो फिर मोस्टली अंडा ब्रेड। तो ये मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए। देखिए चाय बन चुकी है, अंडा बन चुका है, ब्रेड सेक रही थी। ये मलाई बच जाती है ना, जो शेक में से हाफ़ शेक में डालती हूँ, हाफ़ बचा देती हूँ, तो मैं स्टोर कर लेती हूँ, इसी से मैं होममेड घी निकालती हूँ। तो ये नाश्ता बन चुका है, मेरी चाय, हस्बैंड का दूध विद अंडा ब्रेड। तो नाश्ता कर चुके थे, हस्बैंड चले गए थे, तो मैंने सोचा अब मैं लगा देती हूँ मशीन, कपड़े धुलते रहेंगे और बाकी काम साथ साथ मैं करती रहूँगी। तो ये मैं कपड़े डाल रही हूँ, मशीन में पानी भर दिया था, सर्फ डाल दिया। अब ये कपड़ों को सीधा कर करके मैंने डाल दिया मशीन के अंदर। ये देखिए इस मशीन ऑन कर दी थी,
अब मैं कर लेती हूँ और बाकी के काम। तो मैं किचन में आ गई थी। हस्बैंड रात को ना मसाले वगैरह जो ख़त्म हो गए थे वो लेकर आए थे। लाल मिर्च, ये धनिया, सौंफ, ज़ीरा, ये पिसी हुई लाल मिर्च, ये तेज़पात के पत्ते वगैरह जो लाए थे। अब इनको मैं कर देती हूँ इनके डब्बों में। ये देखिए मैं लाल मिर्च के डब्बे में लाल मिर्च भर देती हूँ। तो गाइज़ किस किस के घर में ये जो जैम वगैरह के डब्बे ख़त्म हो जाते हैं वो मसालों के लिए यूज़ कर लेते हैं। मोस्टली सभी घर में ऐसा होता है। वैसे डब्बे भी हैं मेरे पास, पर वैसे डब्बे भी हैं क्योंकि डब्बे बहुत सारे चाहिए होते हैं, तरह तरह के मसाले, तो जितने भी हों वो कम पड़ जाते हैं। तो मैंने ये स्टोर करके रख दिए हैं। सब एक एक करके डब्बों में भर दूँगी। बच्चों के आने से पहले ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं सुकून से काम कर लेते हैं। उनके आने से पहले जितना काम निपटा सको ना उतना काम मैं सोचती हूँ ख़त्म कर लूँ। बच्चों के आने के बाद कुछ काम ना रहे, क्योंकि वो लोग करने ही नहीं देते कुछ। तो यहाँ मैं आटा छान रही हूँ, लंच की कर रही हूँ तैयारी। आटा छान कर गूँध कर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है बच्चों के आने की। बस बच्चे आने वाले होंगे ना, तो उससे कुछ देर पहले ही 5-10 मिनट पहले रोटी डालूंगी तो ताकि गर्म नहीं, तो आने के बाद डालती हूँ। ठंडी रोटी बच्चे खाते नहीं हैं। तो ये मैं रोटियां बना रही थी। रोटियां बनाकर आ जाएंगे बच्चे तो उनको नहला के चेंज वेंज करा दूँगी, खाना खिला के फिर उनको जाना होता है उर्दू की क्लास बच्चों को। तो इसलिए पहले ही रेडी रखो ना तो ठीक है। और वैसे भी आते ही लड़ने लग जाते हैं वो स्कूल से। तो मुझे रोटी बनाते बीच में याद आया कि मैंने अपनी विटामिन सी की टैबलेट ही नहीं ली। तो ये देखिए आटे के हाथ से मैं विटामिन सी की टैबलेट डाल के अपनी पी ली थी। तो फिर बच्चे आहद तो चला गया था उर्दू की क्लासेस के लिए। जोया की आज छुट्टी थी और अक्षा सो रही थी। तो हम लेटे थे थोड़ी देर, तो तभी कॉल आ गई कि मैम आपका पार्सल आया है। पार्सल वाले की कॉल आई थी। तो ये डिलीवरी के लिए मैंने जोया को भेज दिया। जोया बोल रही थी मम्मी जल्दी आओ, मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा, छूट रहा है। तो ये हम लोग आ गए थे। मैंने कुछ सामान मंगाया था घर का। ये सर्फ है, ये मेयोनी है, और ये है हैंड वॉश, और ये है टोमेटो केचप, तो ये है अचार, आम का अचार। तो मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, ये सब थोड़ा सस्ता पड़ता है, वरना तो शॉप से ख़रीदते हैं ना तो महंगा देते हैं। तो फिर ये शाम का वक्त था, तो जो कपड़े धोए थे ना तो मैंने सोचा उनको प्रेस कर लेती हूँ मैं, भी टाइम है। तो हस्बैंड की कॉल आई थी, आज खाना मत बनाना, मैं बाहर से बिरयानी खाने का मन कर रहा देख के बिरयानी लेता आऊँगा, तो खाना मत बनाना। तो मैंने सोचा ठीक है, तो मैं प्रेस कर लेती हूँ, तब तक फ्री हो जाऊँगी। और ये मैंने ना कुर्ता चेंज कर लिया था किचन में काम करने में, दोपहर में ही कर लिया था। इतनी गर्मी लग रही थी अस्तर वाले सूट में, तो मैंने कॉटन का डाल लिया था। फिर मैंने उतारा ही नहीं। जोया कह रही थी मम्मी क्या 2 रंग के कपड़े पहन के वीडियो बना रही हो। मैंने बोला कोई बात नहीं, कपड़े थोड़ी दिखाने मेरे को। तो ये हस्बैंड आ गए थे, वो लेकर आए थे देख के बिरयानी। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। इसे देखिए हम लोग खा रहे हैं बिरयानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।